कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अरे भाई, स्वर्ग लोक का चमत्कार है ये। अरे हमें तो लगता है हमारे बीच कोई अवतार है जो अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। लगता तो यही है। हमारा नमन स्वीकार करें प्रभु। आपके इस चमत्कार को देखकर हमारी आंखें आपके दर्शन की प्यासी हैं। हमें हमें दर्शन दीजिए प्रभु। मुझे मालूम था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। आखिर फंस गए ना मेरे जाल में। अब मुझे मेरी मैजिक मोबाइल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इसका मतलब इस शक्ति ने यहां आने से पहले शाहरुख खान की माय नेम इज खान देखी होगी। उस फिल्म में ऐसे ही लिख लिख के कार्ड बनाए थे। मैं अब आपको एक और करतब दिखाऊंगा। अरे क्या बात है जीजा, कुर्सी घुमाकर आपने क्या करतब दिखाया है। इसका मतलब अपने 10 लाख रुपए आप खुद ही ले लेंगे। गधे, मैं घूमा नहीं हूं, मुझे घुमाया गया है। अब अद्भुत कर क्रिकेट खेलेंगे। अद्भुत कर? ये कैसा नाम हुआ? अरे काहे नहीं हो सकता? जब तेंदुलकर, गावस्कर, अगरकर हो सकता है तो ये काहे नहीं हो सकता? वाहेगुरु, 3 मिनट बाकी है, बाद में रविंद्र दिखने लगेगा, उसे बुलाना होगा। लगता है टाइम खत्म होने वाला है। मजा आ गया रविंदर, क्या करता दिखाया तूने। देखना 10 लाख का इनाम हमें ही मिलेगा। ये सब हमने धर्मपाल अंकल की बेटी की पढ़ाई के लिए किया है। अगर उनकी मदद नहीं करनी होती ना तो मैं इस करतब के लिए एक मैजिक मोबाइल का यूज कभी नहीं करता। अब हमारे कल्लूदी जोकर करेंगे आज के विजेता की घोषणा। और आज की प्रतियोगिता के विजेता है वो अद्भुत शक्ति जिसने यह अंतिम करतब दिखाया है। अद्भुत शक्ति जी, कृपया स्टेज पे पधारें और अपने इनाम की राशि 10 लाख रुपए लेकर जाएं। 10 लाख रुपए। अद्भुत शक्ति जी प्लीज। मुझे इनाम लेने के लिए तो फिर से गायब होना पड़ेगा। हमारे सौर मंडल में दूसरा
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? रविंदर जल्दी से आंसर बता दे। मुझे तो इसका आंसर नहीं आता। क्या? इसका आंसर तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अब क्या करें? मैं घर जाकर बुक लेके आता हूँ। अरे अमन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ और सोचना होगा। अद्भुत शक्ति जी कहाँ हैं? आइए ना। आइडिया? कौन सा आइडिया? अद्भुत शक्ति जी, अब हमें और जीजा को ना तड़पाओ, अब आके ना हमें दर्शन दे ही दो। कौन कौन हमारी पैंट खींच रहा है? ये लो, अद्भुत शक्ति ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। क्या? अद्भुत शक्ति ने हमें लेटर भिजवाया है? क्या है? अरे चिट्ठी आई है। इतने सारे लोगों के बीच में से अद्भुत शक्ति ने हमें लेटर भिजवाया है। इसका मतलब उसे पता है कि हम ही सबसे समझदार और होशियार हैं। हम पढ़ते हैं। मुझे पता है तुम सब मुझसे मिलना चाहते हो। मैं तुम्हारा इनाम लेने स्टेज पर आऊंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सवाल क्या है? हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका मतलब है कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे स्वर्ण मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, यानी सैटर्न। सैटर्न। आप इस पावर का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? मुझे स्टेज पर जाना है और इनाम के पैसे लेने हैं, जो मैं एक गरीब आदमी को उसकी बेटी के लिए दूंगी। तू तो रोल में सचमुच खो गया है। मर्जी ना मनाए तब से तू लड़कियों की तरह बात कर रहा है। हाँ, वो मैं एक्टिंग करते करते भूल जाता हूँ कि मैं लड़का हूँ। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सोच रहे होगे कि ये हॉल अचानक खाली कैसे हो गया। तो ऐसा है कि जब दो बड़ी हस्तियां मिलती हैं तो उनकी मुलाकात तन्हाई में ही होनी चाहिए। डांट वाली भी हैप्पी जीजा, पर ये बातें आप हवा में क्यों कर रहे हैं? कहीं करतब देखकर आपका दिमाग तो नहीं सुलग गया? मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं गधे, मैं उस अद्भुत शक्ति से बातें कर रहा हूं। ला 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 ला, वो मैजिक मोबाइल मुझे दो। तुम चौंक गए होगे ये जानकर कि मुझे मैजिक मोबाइल के बारे में कैसे मालूम है? मुझे मैजिक मोबाइल के बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ। 10 साल से मैं इसकी तलाश कर रहा था। आज मेरी मेहनत रंग लाई है। ला 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 ला, ला। दो मुझे दो। मतलब इतने सालों से आप हमसे झूठ बोलते रहे हैं? मोबाइल की जगह वो चीज करते रहे। लगाए दीदी को फोन। रुक जाओ, लगा दे। मैं तुम्हारा जीजा, तुम हमारे साले। मैं तुम्हारा जीजा, तुम साले। अरे तुम नाराज काहे हो रहे हो जी? हम तुमको सब पतिया बताएंगे ना। काहे तुम नाराज हो रहे हो? दीदी को मत फोन लगाओ, मत बताना है। हम तुमको सब बता देंगे, सब बता देंगे। ला 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 ला, वो मैजिक मोबाइल मुझे दो। इसको पाकर मैं सारी दुनिया पे राज करूंगा।
सारी दुनिया पे राज करूंगा, सारी दुनिया मुझसे डरेगी। अब क्या करूं? अगर इस खतरनाक आदमी को मैजिक मोबाइल मिल गया तो ये पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। कालेश्वर से आज तक कोई नहीं बच सका, तो तू दरवाजा बंद करके कैसे बच पाएगा? हैं? यहाँ तो पीछे से जाने का कोई दरवाजा भी नहीं है। ना सोच समझ कर मैंने ये जगह चुनी है। तू फंस चुका है, तू फंस चुका है। अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद तो तुझे मेरे सामने आना ही होगा, क्योंकि क्रेजी कालेश्वर कूल है, बाकी सब फूल है। क्या हुआ? बस अब कुछ ही मिनट बचे हैं, हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। जिज्जा, अब और इंतजार नहीं होता। अरे वो अद्भुत शक्ति कब आएगी? तुम बस देखते जाओ साले सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ वक्त बाकी है। चलो कोई बात नहीं है, जहां 10 साल इंतजार किया है वहां कुछ पल और कर लेते हैं। जिज्जा, हमें तो महसूस हो रहा है कि वो अद्भुत शक्ति ना यही है। कहाँ है? वो देखो। गधे, अद्भुत शक्ति दिखाई कैसे देगी? अभी तो वो गायब है। व्हाट आर यू सेइंग जिज्जा? अरे महसूस हो रही है या दिखाई दे रही है? दोनों बातें एक ही तो है। तेरी बात और गधे की लात एक है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ अद्भुत शक्ति। मैं वो नाग हूं जिसके फुंकार से ही लोग मर जाते हैं। लो मुझे मेरा मोबाइल दो, मेरा मैजिक मोबाइल मुझे दो। देखा, जब भी हम दरवाजा खोलते हैं तो जोकर को पता चल जाता है कि कब मैं बाहर गया हूँ और कब नहीं। यहाँ तो 2 बातें हो रही है, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि वो बेवकूफ बन गया और नेगेटिव ये है कि हम अभी तक यही हैं। डोंट वरी दोस्त, मेरे पास इसका भी उपाय है। ये क्या? देखा तूने? पर अभी तो आपने कहा कि वो शक्ति गायब है, फिर दिखेगी कैसे? बेवकूफ। हम बेवकूफ? हमको बेवकूफ बोले आप? अरे वही बात जब हम बोले तो हमको डांट दिए, और वही बात जब आप खुद बोल रहे हैं तब भी हमें डांट रहे हैं। आज तो दीदी को फोन लगा के रहेंगे। रुको। लल्लन, मेरे लल्लन, मेरे लल्लू, मेरे लल्ला, ये देखो, हम तुमरे जीजा, तुम हमरे साले, हम तुमरे जीजा, तुम हमरे साले। अरे ये तो जीजा साला के बीच में चलता रहता है, तुम दीदी को काहे को बीच में ले आते हो जी? सुनो, ये बाहर का मेन दरवाजा खुला और फिर अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे अद्भुत शक्ति समझ रहे हैं वो कोई आदमी है जो मेरा मैजिक मोबाइल लेकर भाग गया है। भाग गया? हाँ तो ठीक है ना। अरे भागना तो सेहत के लिए अच्छा होता है, स्टेमिना बनता है। हाँ, ये मेरा मैजिक मोबाइल मुझे नहीं मिला तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। हमें उसे ढूंढना होगा। पर जिज्जा, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो गायब है ना।
इसीलिए तो कालेश्वर की अक्लमंदी की चर्चा लोग 50-50 कोस दूर गांव में करते हैं कि मत छुपो, कालेश्वर ढूंढ लेगा। ललन, वो आदमी तो छुप सकता है, लेकिन उसके पैरों के निशान नहीं छुप सकते। हम एक काम करते हैं, मैं उसे बाहर ढूंढता हूं, तुम उसे कमरे में देखो, हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। और ये हम कानाफूसी क्यों कर रहे हैं? अरे वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो कहीं आसपास हुआ तो हमारी बात ना सुन ले। जाओ, मैं उसे बाहर देखता हूं, तुम उसे कमरे में देखो। इस बार दो नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम पकड़े जाएंगे। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अंकल आप कौन हो? हम हैं श्री लल्लन, जिज्जा के साले। वही जिज्जा जो हमारे जिज्जा हैं, मतलब हमारी दिद्दी के ना पति। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने अंकल के साथ करतब देखने आए थे और हमें बहुत नींद आ रही थी, तो हमारे अंकल ने हमें यही सुला दिया। अंकल अरे अरे नहीं मेरे बच्चों, मेरा गोलू, मेरा बोलू, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। देखो हम ना हमारे जिज्जा की तरह बुरे आदमी नहीं है। देखो तुम्हारे अंकल ना तुम्हें ना पाकर परेशान होंगे, वो तुम्हें बाहर ढूंढ रहे होंगे। हैं, चलो उन्हें देखते हैं। चलो उठो उठो, चलो, कितने मासूम से बच्चे। चलो चलो, चुप 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 बच्चे चुप। अरे शांत हो जाओ, चुप करो चुप करो। जाकर देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अंकल अच्छा अच्छा, अंकल के पास चलो 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 चलो, अंकल के पास जाओ 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 जाओ। कौन मिला? कहाँ है? चले गए अपने अंकल के साथ। अंकल चले? अरे आदमी या मोबाइल का कुछ पता चला? वो शक्ति यहाँ नहीं मिली, बस 2 बच्चे मिले। कौन बच्चे? अरे तूने उन्हें जाने क्यों दिया? यहाँ भी 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम पैसे निकाल लेंगे या तो हमारे हाथ से मोबाइल गया। आज सिर्फ एक ही बात होगी अमन, जिसके पास पैसे पहुंचने हैं उसी के पास पहुंचेंगे। अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे रो रहे थे, तो क्या मैं उन्हें रोने देता है? अरे लेकिन उन बच्चों के पास भी तो मैजिक मोबाइल हो सकता था। अरे आप कालेश्वर हैं या जोकर हैं? ऐसी मजाक वाली बात। अरे इतने छोटे छोटे बच्चों के पास में मैजिक मोबाइल कैसे होगा? जब आप इत्तू से थे तो आपको इस्तेमाल करना आता था मोबाइल? क्रेजी कालेश्वर कूल है। हाँ, और हम तो हमेशा से ही फूल हैं। वो कमबख्त आज तो मेरे हाथ से बच गए,
लेकिन कल मैं उन्हें पकड़ के रहूंगा। फिलहाल तो रिक्शा पकड़ो, घर चलना है, वरना दीदी का फोन आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो पैसे का बैग उठाओ और चलो चल। अरे वो तो पीछे ही पड़ा है। जीजा, अरे बैग कहाँ गया? बैग कहाँ गया? ओ, लगता है मुझे उल्लू बना गया, उल्लू बना गया मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और कहाँ रहेगा ये दोनों? वो सब के सब लोग जा चुके हैं। ओए, ओ कहाँ थे तुम दोनों? ये अटैची किसकी है? उसमें है क्या? हॉल में हमें एक अद्भुत शक्ति मिली थी। हाँ चाचू, उसने ही हमें बैग दिया है। अद्भुत शक्ति? और लेकिन पुत्र, उसने भी बैग तुम्हें ही क्यों दिया? चाचू, अद्भुत शक्ति ने हमें एक करतब दिखाया और इनाम जीतने के बाद उसने कहा कि मैं ये पैसे धर्मपाल अंकल की बेटी की पढ़ाई के लिए देना चाहूंगी। और तुम्हें ही क्यों दिया? वो तो खुद भी दे सकती थी। चाचू, वो नहीं चाहती थी क्योंकि उसका राज सबके सामने आए। अच्छा। ओ पुत्र, अब तो चलो। ओ सुनो पुत्र, इधर आओ। वो जो रंजीत, चिक्की और टिक्की है ना, वो तीनों पहले ही निकल चुके हैं। ओ हमें ना उनके घर पहुंचने से पहले ही जाना होगा वहां पे। तो ठीक है ना चाचू, पहले हम धर्मपाल अंकल के घर चलते हैं उन्हें बैग देने के लिए, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओ ठीक है। धर्मपाल चाचा। शशबीर भाई, आप लोग इस वक्त यहाँ? धर्मपाल चाचा, क्या है ना कि हमको एक अद्भुत शक्ति मिली थी। उसने हमसे कहा कि ये जो बैग है ना, इसमें जितने भी पैसे हम आपको आके दे दें, ताकि आप ना अपनी बेटी का कॉलेज में दाखिला करा लो। अद्भुत शक्ति, तू जो कोई भी है, मैं तुम्हें दिल से नमन करता हूँ। हेलो। अधिकार